बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 22 अगस्त 2023 रोज़ मंगल 6 सफ़र बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें टाइम से हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आपको मिलेंगे यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी शहरी ने सज़ाए मौत के दिन बेटे के कातिल को माफ़ कर दिया। सऊदी अरब की राबिक कमिश्नरी के मुकामी शहरी दाखिल सलीम अल बिलादी ने अपने बेटे के कातिल को सज़ाए मौत के दिन अल्लाह की रज़ा की खातिर माफ़ कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक दाखिल सलीम अल बिलादी ने बताया कि 9 साल पहले राबिक कमिश्नरी में मेरे बेटे को झगड़े के दौरान कत्ल कर दिया गया था। कातिल के रिश्तेदार माफ़ी की दरख्वास्तें कर रहे थे, लेकिन सऊदी शहरी किसी कीमत पर खून बहा देने के लिए तैयार नहीं थे, ना अपने बेटे के कातिल को माफ़ करने पर राज़ी थे। उनका कहना था, जिसने मेरे बेटे को कत्ल किया है उसे इस्लामी कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ाए मौत पर अमल दरामद के लिए कातिल को मैदान में पहुंचा दिया गया था और सज़ा देने की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। सऊदी शहरी ने अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ़ करने का ऐलान कर दिया। सफ़ा और मरवा के दरमियान सही कैसे करें, सऊदी वजारत ने तरीका बता दिया। सऊदी अरब में वजारत हज और उम्रा ने मस्जिद हरम में उम्रा के लिए आने वालों के लिए सही के तरीके से आगाही फराहम की है। वजारत हज और उम्रा ने वादे किया है कि आज़मीन सफ़ा और मरवा के दरमियान खाना काबा के इर्द गिर्द किस तरह सही करते हैं। वजारत ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए कहा कि हाजी अपनी सही का आगाज़ सफ़ा से करता है और सफ़ा से मरवा तक का फासला तय करना एक चक्कर है और मरवा से वापसी दूसरा चक्कर है। हाजी उस वक़्त तक सही मुकम्मल करता है जब तक वो 7 चक्कर मुकम्मल ना कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ के बाद पहले सफ़ा पर तशरीफ़ लाए और अल्लाह ताला का ये फरमान पढ़ रहे थे, अन्ना सफ़ा अल मरवा मिन शाइर अल्लाह, यानी बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। खाना काबा के तवाफ़ की तफसील के बारे में वजारत ने बताया कि तवाफ़ करने वाला हजर असवद का इस्तेलाम करके तवाफ़ शुरू करता है और खाना काबा शरीफ के गिर्द घूमता है और वह दोबारा हजर असवद के सामने पहुँचता है तो उसका एक चक्कर मुकम्मल होता है। तवाफ़ करने वाला इस तरह 7 चक्कर मुकम्मल करता है तो उसका तवाफ़ अदा हो जाता है। तवाफ़ करने वाला इस दौरान अपने रब का कुर्ब हासिल करने और दीगर महबूब चीज़ों के लिए दुआएं भी मांगता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान परवाज़ों में इजाफे का नया एग्रीमेंट किराए सस्ते होंगे। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया वफद के हमरा पाकिस्तान के 4 दिन के दौरे पर हैं। सऊदी वज़ीर और पाकिस्तानी हुकाम की मौजूदगी में दोनों ममालिक के सिविल एविएशन हुकाम ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत दोनों मुल्कों के सिविल एविएशन के दरमियान ताउन वसी होगा और दोनों मुल्कों के मबैन फ़्लाइट्स में इजाफे और किराए भी मज़ीद सस्ते होंगे। किंग फैसल हस्पताल जद्दा में मिर्गी के इलाज के लिए रोबोट का इस्तेमाल। सऊदी अरब में किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर जद्दा ने रोबोट की मदद से एक मरीज़ के दिमाग में इलेक्ट्रोड वो लगाने में कामयाबी हासिल की है। इसकी मदद से दिमाग में मिर्गी के असबाब की निशानदही की जा सकेगी। मिर्गी के मरकज़ है उसकी शनाख्त के लिए यह मशरक़ वस्ती में अपनी नौइयत का पहला जदीद तरीन तिब्बी कारनामा है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल का तिब्बी अमला आइंदा मरहले में मिर्गी का बाइस बनने वाले हिस्से को दिमाग से हटाने का ऑपरेशन करेगा। रोबोट टेक्नोलॉजी का बुनियादी मकसद ये है कि ऑपरेशन का अमल महदूद तर हो जाए। रोबोट के जरिए दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिलीमीटर का सुराख किया गया ताकि इलेक्ट्रोड को नस्ब करके मिर्गी से मुतासरा जगह की निशानदही की जा सके। 50 लाख रियाल बैग में छुपा कर ले जाने वाला मुसाफिर गिरफ्तार। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा, सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे पर एशियाई मुसाफिर गिरफ्तार हुआ है जो 50 लाख रियाल कैश लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा मुसाफिर ने अपने बैग के खुफिया खानों में कैश रकम छुपा रखी थी। कस्टम एहलकारों ने स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान मज़कूरा शख्स ने एतराफ़ किया कि उसने ये मुख्तलिफ जुराइम से पैसे कमाए हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा, मज़कूरा शख्स को मनी लॉन्ड्रिंग और नामालूम ज़राए से रकम जमा करने के इल्ज़ाम में अदालत के हवाले कर दिया गया है। सऊदी होटल इंडस्ट्री में 6,94,000 मुलाजमीन, 11% ख़वातीन। सऊदी अरब में होटल, फर्निश्ड अपार्टमेंट्स और रेस्टोरेंट में काम करने वालों की तादाद 6,94,000 तक पहुँच गई है। उनमें से 11% ख़वातीन हैं। अल-इक़्तिसादिया ने वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के जारी करदा दादोशुमार के हवाले से बताया कि साल रवा की पहली तिमाही के आखिर में होटल, फर्निश्ड अपार्टमेंट और रेस्टोरेंट में काम करने वालों की तादाद 6,94,200 रिकॉर्ड की गई है।
इनमें से 5,43,000 गैर मुल्की जबकि 1,91,000 सऊदी हैं। होटलिंग के शोबे में काम करने वाली ख़वातीन की तादाद 78,000 से ज़्यादा है। कुल कारकुनान का 11.3% है। इनमें 92.6% हैं, उनकी तादाद 72,000 से ज़्यादा है, जबकि गैर मुल्की ख़वातीन की तादाद 5,793 है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मर्द मुलाजमीन की तादाद 6,16,000 है, उनमें से 5,37,000 गैर मुल्की और 78,000 से ज़्यादा सऊदी हैं। शिकायत की बुनियाद पर फ़ज़ाई कंपनियों की दर्जाबंदी। महकमा शहरी हवाबाजी ने सऊदी अरब में फ़ज़ाई कंपनियों की शिकायत की बुनियाद पर दर्जाबंदी की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा, गुज़श्ता माह जुलाई में 1873 मुसाफिरों की तरफ से फ़ज़ाई कंपनियों के खिलाफ शिकायत आई हैं। सऊदी एयरलाइन के खिलाफ सबसे कम शिकायत आई। सऊदी एयरलाइन के हर 100 मुसाफिरों में से 13 ने शिकायत का वो इंदराज करवाया है, जबकि 97% शिकायत का जो अदाला है वो भी कर दिया गया है। सऊदी मार्केट जहां रोज़ाना 40 लाख रियाल की खजूर फ़रोख्त होती है। सऊदी अरब में एक जो मार्केट है अल-कसीम रीजन की कमिशरिया अल-बकरिया, उसकी खजूर मार्केट में एक दुकानदार ने खजूरों की जो यौमिया फ़रोख्त है और सबसे ज़्यादा तलब की जाने वाली खजूर के बारे में बताया। अल-अखबारिया के मुताबिक जो बकरिया की खजूर मार्केट है उसमें एक दुकानदार का कहना है कि खजूर मार्केट में रोज़ाना 40 लाख रियाल की खजूर फ़रोख्त हो रही है। इन दिनों ग्राहकों की भरमार है, मुख्तलिफ़ किस्म की खजूरें मार्केट में मौजूद हैं। दुकानदार ने बताया कि मार्केट में खजूरों के 20 ट्रैक हैं। हर ट्रैक पर 3 लाख रियाल मालियत की खजूरें फ़रोख्त होती हैं और रोज़ाना सेल 40 लाख रियाल तक पहुँच जाती है। मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद शाह खालिद हवाई अड्डे पर तलबा का शानदार इस्तकबाल। हम वापस आ गए हैं, हम अपने टारगेट हासिल करेंगे। इन हौसला अफजा अल्फाज के साथ रियाद के जो शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौसम गर्मा की छुट्टियों से वापस आने वाले तलबा का इस्तकबाल हॉलों में तफरीही सरगर्मियों के साथ किया गया है। ये बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों पर मुनफरद और मखसूस सफरी तजर्बा फराहम करने के इक़दाम के तहत किया गया है। शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इदारा जाती कम्युनिकेशन और मीडिया अफेयर्स के डायरेक्टर यासिर अल सनद ने अल अरेबिया .net से बात करते हुए कहा कि शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। गुज़श्ता माह के दौरान 30 लाख से ज़्यादा मुसाफिरों की इस हवाई अड्डे आमद हुई, जिससे माहाना मुसाफिरों की तादाद पिछले साल के दौरान हासिल की गई रिकॉर्ड 2.8 मिलियन से तजावुज़ कर गई है। एक मरूफ आलमी जो टायर की कंपनी है हैनकूक ने सऊदी अरब में अपने सरकारी एजेंट के ताउन से बिन शहून ग्रुप का आगाज़ किया। उसके टायर इलेक्ट्रिक कारों के लिए आईऑन ईवो और आईऑन ईवो एसयूवी हैं। सऊदी अरब में पहली बार जहां आईऑन ईवो एसयूवी टायर 20 से 21 इंच के 3 साइज़ में दस्तियाब हैं और द आईऑन ईवी जो टायर है वो 2 साइज़ 18 और 20 इंच में दस्तियाब है। जदीद आला मेयार की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो फौरी तौर पर टॉर्क पैदा करती हैं, वो इसके लिए जो सीटें हैं उनके लिए स्पोर्ट्स कारों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। बेहतरीन कारकर्दगी हासिल करने के लिए इनको डिज़ाइन किया गया है। फ्रांस में होटल की बालकनी से गिरने वाला शहरी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। फ्रांस में सऊदी सफारतखाने ने कहा कि एक होटल में क़याम के दौरान बालकनी से गिरकर ज़ख्मी होने वाले सऊदी शहरी के मामले पर नज़र रखे हुए हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी सफारतखाने ने जनूबी फ्रांस के शहर कौंस के एक होटल की बालकनी से सऊदी शहरी के गिरने के हवाले से सोशल मीडिया में रद्द अमल पर बयान जारी किया है। याद रहे कि होटल की बालकनी से गिरने का वाक़या गुज़श्ता बुध को पेश आया था। सऊदी शहरी ज़ख्मी है और उसकी कई हड्डियाँ टूट गई हैं। सफारतखाने ने एक्स यानी ट्विटर पर बयान में कहा कि सऊदी शहरी को बालकनी से गिरने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ वो ज़ेरे इलाज है। सफारतखाने के हुकाम मुतल्लिका इदारों से राब्ते में हैं, सऊदी शहरी की फौरी सेहतयाबी के ख्वाहिशमंद हैं। जनरल कमीशन बराए ऑडियो विजुअल मीडिया अथॉरिटी ने एक खातून सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर है उसको तलब किया। उसने फहश क्लिप्स बनाए, अपने अकाउंट पर उस बात की तस्दीक की है कि उसने जानबूझकर उन्हें पब्लिश किया और उनमें से कुछ हद तक जो इज़्ज़त के अल्फाज भी शामिल थे और जनरल अथॉरिटी फॉर ऑडियो विजुअल मीडिया के पास उसे तलब किया गया। उसका बयान रिकॉर्ड किया गया और सरकारी डाटा मुकम्मल करते हुए उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले करने की तैयारी कर ली गई। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने अल मोहम्मदिया डिस्ट्रिक्ट के लिए बारिश के पानी की निकासी के हल को लागू करने के मंसूबे का 58% काम मुकम्मल कर लिया, जिसकी कुल कीमत वो 195 मिलियन रियाल है और इस पर अमल दरामद की मुद्दत 36 माह है। बारिश के पानी के निकासी के प्रोग्राम के अंडर सेक्रेटरी गस्सान बिन अब्दुल्ला अल ज़हरानी ने कहा, यह मंसूबा बुनियादी ढांचे के अहम मंसूबों में से एक है। हाइल रीजन में मां के कत्ल में मुलव्विस सऊदी शहरी को सज़ाए मौत। सऊदी अरब में हाइल रीजन के हुकाम ने पीर को अदालती फैसले के मुताबिक मां के कत्ल में मुलव्विस सऊदी शहरी को मौत की सज़ा दी है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि सऊदी शहरी ईद बिन मोहम्मद बिन ईद अल शिमरी ने अपनी मां नजला बिन हमूद अल शिमरी को वहशियाना तरीके से हलाक किया। मुल्ज़िम ने अपनी मां के दोनों हाथ बांधकर उसका गला घोंटा और फिर सर कई बार दीवार से टकराया, जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई। वज़ारत दाखिला का कहना है, पुलिस ने मफरूर कातिल को तलाश करके अदालत में पेश किया। कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर सज़ा सुनाई गई। अदालत ने
हैं जुर्म की संगीनी और मां जैसी मोहतरम और शफीक हस्ती के कत्ल पर उसके बेटे को सजाए मौत का हुक्म जारी किया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर 503 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गईं। महकमा ट्रैफिक ने कहा कानून की खिलाफवर्जी पर 503 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक जब्त होने वाली मोटरसाइकिलें मुल्क भर में चलाई जाने वाली मुहिम का नतीजा हैं। महकमे ने कहा मोटरसाइकिल पर वही ट्रैफिक कानून लागू होते हैं जो गाड़ियों पर होते हैं। मोटरसाइकिल चलाने की ख्वाहिश रखने वालों को चाहिए कि वह नंबर प्लेट, लाइसेंस और दीगर ज़वाबित की पाबंदी करें। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।